मध्य प्रदेश में चुनावी परिणाम से पहले बीजेपी राम भक्ति में डूबी हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सोशल मीडिया के बैकग्राउंड को बदल दिया है, जिसमें पीएम मोदी और जेपी नड्डा की तस्वीर के साथ अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख लिखी गई है। इस पोस्ट के बाद से सूबे की सियासत बदली बदली सी नजर आ रही है। बीजेपी का सोशल मीडिया बैकग्राउंड भगवा हो गया है और बीजेपी राम भक्ति में डूबी नजर आ रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले ही बीजेपी 2024 की तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर अयोध्या के श्री राम मंदिर का उदय हो गया है। बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर श्री राम के मंदिर के साथ पीएम मोदी और जेपी नड्डा की तस्वीर को बैकग्राउंड में लगाया गया है। पोस्टर में जय श्री राम के साथ उद्घाटन की तारीख 22 जनवरी 2024 को दिखाया गया है। इससे साफ है कि बीजेपी अभी से ही 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल पर बैनर बदलने को लेकर सियासत जारी है। बैनर में 22 जनवरी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख लिखी हुई है। कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास विकास के काम बताने को नहीं है, विकास किए ही नहीं है, क्योंकि आस्था पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। लेकिन देखना होगा कि एमपी के चुनाव में और 24 के रण में आखिर रामलला किसको आशीर्वाद देते हैं। बीजेपी की इस पहल को लेकर कांग्रेस ने ऐतराज जताया है। कांग्रेस ने कहा है कि राजस्थान और तेलंगाना में अभी चुनाव होना बाकी है और मध्य प्रदेश में नतीजे भी अभी नहीं आए हैं। चुनावी राज्यों में आचार संहिता लागू है, लेकिन बीजेपी धर्म का इस्तेमाल कर चुनाव और नतीजों को प्रभावित करने की तैयारी में है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के बयान पर पलटवार किया है। भाजपा के पास उपलब्धि तो है नहीं कोई। मंदिर निर्माण भी कोर्ट के आदेश से हुआ है। भाजपा का तो उसमें कोई योगदान है नहीं कि भाजपा की सरकार के आदेश से हो रहा हो। कोर्ट ने आदेश दिया मस्जिद बनाने का और मंदिर बनाने का, दोनों को ज़मीन भी दी। भाजपा की कौन सी इसमें उपलब्धि आ गई? देखिए, कांग्रेस को तकलीफ होना लाजमी है, क्योंकि जो राम को काल्पनिक कहते थे, जिनको हिंदुओं से नफरत है, हिंदुओं को आतंकी कहना, सनातन को एड्स कहना, तो उनको कैसे ये चीज़ कहीं ना कहीं स्वीकार योग्य होगी कि मंदिर बनने जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी को अब केवल राम का ही सहारा नजर आ रहा है? 2024 में बीजेपी को क्या बस राम का सहारा नजर आ रहा है? राम मंदिर के जरिए क्या बीजेपी जीत की तैयारी कर रही है? राम मंदिर के उद्घाटन से बीजेपी चुनावी लाभ उठाना चाहती है? क्या बीजेपी धर्म के सहारे सत्ता में बने रहना चाहती है? अब की बारी क्या राम मंदिर से तय होगा जीत का रास्ता? राम भक्ति के सहारे बीजेपी 2024 की जंग जीतने की तैयारी कर रही है और राम मंदिर के उद्घाटन के जरिए बीजेपी एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस को ये सब रास नहीं आ रहा। ऐसे में इस मुद्दे पर आने वाले दिनों में जमकर सियासत देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आकाश द्विवेदी भोपाल से जुड़ गए हैं। आकाश, बीजेपी पर अक्सर ये आरोप लगाया गया कि धर्म की राजनीति बीजेपी करती है, तो क्या राम मंदिर का अब सहारा लिया जा रहा है आने वाले चुनावों पर अपनी नैया पार लगाने के लिए? देखिए, 24 की तैयारी से जोड़कर इसे देखा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी पूरी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है राम मंदिर के निर्माण को लेकर, और जब अब तारीख आ चुकी है तो बीजेपी इसे और सियासी मुद्दे के तौर पर आगे लेकर आ रही है। हाल ही में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं और इन चुनावों में भी राम मंदिर एक बड़े मुद्दे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने इसे उठाया। शहर भर में और प्रदेश भर में बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए और क्रेडिट लेने की कोशिश की गई। ठीक उसी तरीके से अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तौर पर बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर इसका प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है, क्योंकि एक बड़ी आबादी है और एक बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में उसे लुभाने
बनाने की कोशिश के तौर पर राजनीतिक जानकार इस तरीके की गतिविधियों को देखते हैं। मध्य प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव बीता है, हालांकि अभी जो मतदान हुए हैं, इस दौरान सियासी मुद्दे में जब राम मंदिर आया तो कांग्रेस भी पीछे नहीं हटी। कांग्रेस भी बीजेपी के धार्मिक सियासी पिच पर बैटिंग करते हुए नजर आई। कमलनाथ इस मामले पर कायदे से बोलते हुए नजर आए कि राम सबके हैं और राजीव गांधी को क्रेडिट देने की कोशिश की। कहीं ना कहीं दोनों राजनीतिक पार्टियों ने इस मुद्दे को भुनाया। अमूमन ऐसा बहुत कम देखा गया है कि राम मंदिर को लेकर दोनों पार्टियां ठीक तरीके से बात कर रही हों। और अब जब लोकसभा का चुनाव है तो एक बार फिर से राम मंदिर का मुद्दा सियासत के केंद्र में आता जा रहा है। और केंद्र की राजनीति इसके पहले भी रामलला को लेकर होती रही है। और अब जब तारीख बहुत नजदीक है, उसके ठीक बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, तो ये 29 सीटें महत्वपूर्ण हैं। और बीजेपी यहां पर जो बीजेपी का संगठन है वो पहले से ही 24 की तैयारियों में जुट गया है। हालांकि अब ये सबसे अहम है देखना कि जो अभी मतदान हुए हैं इसमें इन मुद्दों को जनता ने कितनी तवज्जो दी है, रामलला किससे आशीर्वाद देंगे और 24 में ये मुद्दा बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद होता है और किसके लिए नुकसानदायक होता है। क्योंकि श्रेय की सियासत जरूर हो रही है, लेकिन जनता किसका साथ देती है ये सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, श्रेय की सियासत तो यहां पर लगातार देखने को मिली और जनता जनार्दन है सबसे महत्वपूर्ण, उसी का फैसला बनता है। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आकाश आपका।